हरे कृष्णा। स्कंध 3 का आज अध्याय 18 हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। इस अध्याय का शीर्षक है भगवान वराह तथा असुर हिरण्याक्ष के मध्य युद्ध। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नष्टिके। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। श्लोक नंबर 1। मैत्रेय उवाच तदेवमाकर्ण्य जलेशभाषितम् महामनस्तद्विगणय्य दुर्मदः हरेर्विदित्वा गतिमङ्गनारदात् रसातलं निर्विविशे त्वरान्वितः। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री मैत्रेय मुनि ने आगे कहा, इस घमंडी तथा अभिमानी दैत्य ने वरुण के शब्दों की तनिक भी परवाह नहीं की। वरुण देवता ने हिरण्याक्ष को बताया कि तुम बड़ा अवतार जो भगवान विष्णु के अवतार है उनके साथ युद्ध करोगे, तुम मारे जाओगे। और उन्होंने कोई परवाह नहीं की। क्यों? क्योंकि वो तो अपने आप को अमर समझता था कि मुझे कौन मार सकता है, ऐसा समझता था, या मुझसे कौन श्रेष्ठ है। असुर लोग अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं ना, दूसरों की श्रेष्ठता को स्वीकार नहीं करते, तो सोचने लगे मुझसे कौन श्रेष्ठ है। हे विदुर, उसने नारद मुनि से श्री भगवान के बारे में पता लगाया और वह अत्यंत वेग से समुद्र की गहराइयों में पहुंच गया, क्योंकि वो युद्ध प्रिय है। असुर लोग युद्ध करना चाहते हैं। तो जैसे ही वरुण देव से पता चला कि भगवान का बड़ा अवतार के साथ युद्ध करके उनको अपना जो है युद्ध करने की इच्छा पूर्ति कर सकता है, क्योंकि देवता लोग तो कोई भी युद्ध करने के लिए तैयार नहीं है, और वरुण देव ने भी मना कर दिया कि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, नहीं युद्ध कर सकता। तो इसीलिए वो बहुत प्रोत्साहित हुआ और श्री भगवान को ढूंढने के लिए उतावला हो गया। फिर नारद मुनि को सबका पता है, ये बात उनको भी मालूम है। तो नारद मुनि से पता किया और पूछा कि भगवान वराह देव कहाँ है अभी। चूँकि आसुरी लोग कम बुद्धिमान होते हैं, इसलिए वे ऐसा सोचते हैं कि भगवान को भी जीत सकते हैं, जबकि भगवान कृष्ण का एक नाम है अजीत। अजीत का मतलब है जिसको कोई जीत नहीं सकता है। फिर भी लड़ने के लिए तत्पर हो गया। श्लोक नंबर 2 और 3 हम एक साथ पढ़ेंगे। ददर्श तंत्राभिजितं धराधरं प्रोन्नीयमानावनिमग्रदं स्त्रया मुष्णन्तमक्ष्णास्वरुचोरुणश्रिया जहास चाहो वनगोचरो मृगः अहैनमेहज्ञमहिं विमुञ्चनो रसोकसं विश्वसृजेयमर्पिता न स्वस्ति यस्य सनयाममीक्षतः सुराधमासादितसुकराकृति। वहाँ उसने सर्वशक्तिमान श्री भगवान को उनके वराह रूप में अपनी दाढ़ों के अग्रभाग पर पृथ्वी को ऊपर की ओर धारण किए हुए तथा अपनी लाल लाल आँखों से उसके समक्ष समस्त तेज को हरते हुए देखा। भगवान के शरीर, भले ही वो बड़ा अवतार हो, चाहे कोई भी अवतार हो, शुकर रूप धारण किया है भगवान ने, पर उनका तेज, उनका शरीर हमेशा दिव्य है। और उन्होंने अपने दाढ़ में, जैसे शुकर का ऐसा होता है ना, तो उसके ऊपर पृथ्वी को रखा। और इनको देखकर, भगवान को देखकर असुर हिरण्याक्ष हंस पड़ा और बोला, ओहो, यह तो एक उभयचर पशु है। उभयचर मतलब जो पानी में भी चल सकता है और स्थल में भी चल सकता है। तो पशु कहकर भगवान को संबोधित किया।
तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि जब वरा अपनी दाढ़ों से जल की गहराई में डूबी हुई पृथ्वी को ऊपर उठाने में व्यस्त थे, तभी हिरण्याक्ष आ गया। वो भगवान भी बिजी है, तो भगवान को उसी समय ललकारा पशु कहकर। तो असुरगण कभी भी भगवान के अवतारों को नहीं समझ पाते। वे ऐसे समझते कि भगवान ने जो मत्स्य अवतार लिया, मछली का, वरा अवतार लिया, सुकर का, या कुर्म कछुआ का अवतार लिया, ये मात्र बड़े बड़े पशु है। भगवान नहीं समझते। वे श्री भगवान के शरीर को भले ही वो मनुष्य रूप में क्यों ना हो नहीं समझ पाते और खिल्ली उड़ाते हैं। भगवान गीता में कहते भी है कि अवजानन्ति मामूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम, तो हंसते हैं और भगवान कृष्ण और राम को भी मनुष्य मानते हैं। यह आसुरिक व्यक्ति का लक्षण है। तो असुर ने भगवान को संबोधित करते हुए कहा, सुकर का रूप धारण किए हुए हे देव श्रेष्ठ, सुनो तो, थोड़ा सुनो तो, ऐसे बोलते हैं। यह पृथ्वी हम अधोलोक के निवासियों को सौंपी जा चुकी है, अतः तुम इसे मेरी उपस्थिति में मुझसे बचकर नहीं ले जा सकते। इस तरह से बोला। अधोलोक रसातल वासी होते हैं जैसे असुर लोग, तो रसातल तक पृथ्वी धंस गया था। तो हिरण्याक्ष ने ही ऐसा किया था। एक्चुअली वो सोचता है कि पृथ्वी हमारा है, पृथ्वी पर वो लोग आधिपत्य करना चाहते हैं, इसलिए। तो अब देखा जब भगवान इसकी रक्षा कर रहे हैं तो बोल रहे हैं कि नहीं लेके जा सकते। लेकिन श्रीधर स्वामी जो टीका करते हैं उसमें ये पूरे श्लोक को कैसे पॉजिटिवली ट्रांसफर कर दिया, और ये जो भी बात बताया है हिरण्याक्ष ने इस श्लोक में, उसको उसका उत्तर या उसका मतलब ही उल्टा हो जाता है या पॉजिटिव हो जाता है। आप देखिए कैसे। और ऐसे अगर पॉजिटिवली देखा जाए तो एक प्रकार से हिरण्याक्ष ने भगवान की पूजा की। उदाहरण स्वरूप हिरण्याक्ष ने भगवान को कहा वन गोचर, यानी जो वन का निवासी है, ऐसा जंगली है ना। गाली देना हो तो बोलेंगे अरे तू जंगली है, किंतु वन गोचर का एक दूसरा अर्थ भी है, जल में लेटा रहता है जो, उसको भी वन गोचर बोलते हैं। तो भगवान श्री विष्णु जल में शयन करने वाले हैं शेषनाग के ऊपर, तो इसलिए उनके लिए यथोचित संबोधन है। एक और शब्द का उपयोग किया असुर हिरण्याक्ष ने, मृग, जिससे अनिश्चित रूप से ही सही यह अभिव्यक्त होता है कि भगवान का अन्वेषण बड़े बड़े ऋषि मुनि अध्यात्मवादी करते रहते हैं, इसलिए मृग कहा गया है भगवान को। अज्ञ का अर्थ है ज्ञ का ज्ञान, और अतः कोई ऐसा ज्ञान नहीं है जो भगवान को ज्ञात नहीं हो, इसलिए अज्ञ शब्द है। और अप्रत्यक्ष रूप से असुर ने भगवान विष्णु को सर्वज्ञाता ही कहा। असुर ने उन्हें सुराधम कहा। सुर का अर्थ है देवता और अधम का अर्थ है सबके स्वामी। तो वे समस्त देवताओं से श्रेष्ठ हैं, स्वामी हैं। और जब असुर ने ये कहा कि मेरी उपस्थिति में आप नहीं ले जा सकते, ये उपस्थिति शब्द जब उन्होंने यूज किया तो इसका अर्थ यही था कि मेरी उपस्थिति रहने पर भी आप पृथ्वी को ले जा सकते हैं। ना स्वस्ति यास्यसि, जब तक कृपा करके आप इस पृथ्वी को हमारी निगरानी से ले नहीं जाते तब तक हमारा कल्याण नहीं, अर्थात मुक्त नहीं होगा ना, तब तक भगवान वध करेगा तभी तो वो मुक्त होगा। तो इस तरह से जय विजय जो पहली बार असुर बने हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु, तो उनके लिए स्पेशल भगवान ही आते हैं, क्योंकि भगवान ही अपने भक्तों के लिए उनका उद्धार करने के लिए आते हैं। श्लोक नंबर 4 और 5 अब हम पढ़ने जा रहे हैं। त्वं नः सपत्नेर भवाय किंभृतो यो मायया हन्त्यसुरन् परोक्षजे त्वं योगमाया बलमल्पपौरुषं संस्थाप्य मूढा प्रमृजे सुहृच्छुचः त्वयि संस्थिते गदया शीर्णशीर्षान् यस्मद्भुजच्युतये च तुभ्यं बलिं हरन्ति शयो ये च देवः
स्वयं सर्वे न भविष्यन्त्यमूलः। अरे धूर्त, हमारे शत्रुओं ने हमारे वध के लिए तुम्हें पाला है और तुमने अदृश्य रहकर कुछ असुरों को मार भी दिया है। अरे मूर्ख, तुम्हारी शक्ति केवल योग माया है, अतः आज मैं तुम्हें मारकर अपने बंधुओं का शोक दूर कर दूंगा। भगवान पृथ्वी को बचाने में व्यस्त है और ये ललकारने में व्यस्त है। उसको इतनी जल्दी है युद्ध करने की। हिरण्याक्ष को बोलते हैं तुमने बहुत असुरों को मारा है ना, अभी मैं तुमको मार दूंगा और मेरे असुर बंधुओं को मैं सांत्वना दूंगा। इस तरह से असुर ने अभवाय शब्द का प्रयोग किया। प्रभुपाद कहते हैं इसका अर्थ है मारने हेतु। श्रीधर स्वामी इसका भी पॉजिटिव अर्थ निकालते हैं और बोलते हैं मारने मतलब जन्म मरण के जो चक्र है उससे मुक्त करने हेतु। श्री भगवान जन्म मरण के चक्र को मारते हैं लेकिन स्वयं अदृश्य बने रहते हैं। तो भगवान को कभी दृश्यमान थोड़ी होते हैं असुरों के लिए, लेकिन मिलते ही नहीं है असुर लोग। विष्णु के लिए ईर्ष्या करते रहते, विष्णु मिलते ही नहीं है भगवान। तो आज भगवान आए हैं प्रकट होके, तो बोलते हैं कि आज तो तुम पकड़े गए हो, आज तो मैं मार दूंगा तुमको। जो अजीत है उनको मारने की बात असुर करते हैं, जैसे कंस कृष्ण को मारने के बारे में सोचते रहते थे। श्री भगवान की अंतः शक्ति के कार्यकलाप अचिंत्य है, किंतु इस शक्ति के नाम मात्र के प्रदर्शन से भी भगवान की कृपावश मनुष्य का अज्ञान से उद्धार हो जाता है। नाम मात्र भी कोई अगर थोड़ा सा भी भगवान की कृपा प्राप्त कर ले तो अज्ञानता दूर हो जाती है। शुचः का अर्थ है शोक या कष्ट। भगवान अपनी अंतरंगी शक्ति योग माया से इस भौतिक संसार के सारे दुखों को दूर करने वाले हैं। उपनिषद श्वेताश्वतर उपनिषद में 6.8 श्लोक में कहा गया है परास्य शक्तिर विविधैव श्रूयते। श्री भगवान सामान्य मनुष्य को दृष्टिगोचर नहीं होते, किंतु उनकी शक्तियाँ अनेक प्रकार से कार्यशील रहती है। जब असुर संकट में होते हैं तो वे क्या कहते हैं, ईश्वर ने अपने आप को छिपा रखा है, उनका योग शक्ति काम कर रहा है। वे सोचते हैं कि बस भगवान मिल जाए तो हम उनको मार डालें। वो चाहते कि पूरा संसार भगवान के विहीन हो जाए, हमारे ऊपर कोई रहे ही ना, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है। तो हिरण्याक्ष भी ऐसे ही सोच रहा था और इसीलिए वो ललकार रहे थे भगवान को, कह रहे थे कि तुमने देवताओं का पक्ष लिया और हमारे असुर जाति का महान क्षति किया, बहुत असुरों को तुमने मारा और खुद तो अदृश्य रहते हो, हम पकड़ नहीं पाते हैं, मेरे बंधु बांधवों का वध किया। अब आज मैं तुम्हें समक्ष पा गया हो तो तुम्हें जाने नहीं दूंगा, मैं तुम्हारा वध करके अपने कुटुंबियों को तुम्हारे यौगिक कुकृत्य से मुक्त करूंगा। तो ऐसे सोचते हैं। कंस, रावण, हिरण्याक्ष एक ही कैटेगरी के हैं, हमेशा अपने आप को बहुत बलशाली मानते हैं और सोचते हैं कि मैं भगवान को मार दूंगा। असुर यह नहीं समझ पाते कि ईश्वर अपनी बहुमुखी शक्तियों से इस विलक्षणता से कार्य कर सकते हैं कि वे अपने सनातन धाम गोलक वृंदावन में रहकर भी सर्वत्र उपस्थित रह सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि भगवान अवतरित हुए तो गोलक धाम से गायब हो गए, ऐसा नहीं। वो गोलक धाम में भी रहते हैं और यहाँ पे भी अवतरित हो सकते हैं। तो असुर ने आगे कहा कि जब मेरी भुजाओं से फेंकी गई गदा द्वारा तुम्हारा सिर फट जाएगा, भगवान को कितना उकसा रहे हैं आप देख रहे हैं, और तुम मर जाओगे, तो वे देवता तथा ऋषि जो तुम्हें भक्तिवश नमस्कार करते तथा भेंट चढ़ाते हैं स्वतः मृत हो जाएंगे, जिस प्रकार बिना जड़ के वृक्ष नष्ट हो जाते हैं। तो जड़ कौन है, हम सबका भगवान है जड़। तो वृक्ष का जड़ अगर कोई काट दे तो वृक्ष अपने आप सूख जाएगा। तो बोल रहे हैं मैं तुम्हें मार दूंगा, फिर तुम्हारे जो पूजा करने वाले भक्त हैं ना वो अपने आप मर जाएंगे, तुम्हें मार दूंगा। तो असुर सदैव ईश्वर तथा उनके भक्तों से ईर्ष्या करते हैं। उनका ऐसा प्रचार हमेशा रहता है कि मंदिर में मत जाओ, पूजा ना करो, भगवान की क्यों भक्ति करना है, इंद्रिय तृप्ति करो, भौतिक उन्नति करो, ऐसे बोलेंगे। आपको कोई भी ऐसे नहीं बोलेंगे भागवत गीता करो, पढ़ो, भागवतम पढ़ो, नहीं, मैक्सिमम लोग आपको नहीं बोलेंगे। ये बोलेंगे अरे क्या भागवत गीता लेके बैठे हो, क्लास कॉलेज का पढ़ो, ये पढ़ो, वो पढ़ो, बड़ा आदमी बनो, बहुत पैसा कमाओ, ये बोलेंगे। लेकिन साथ साथ जो गीता भी पढ़ना है, भागवतम भी पढ़ना है, वो बोलने वाले लोग नहीं मिलते हैं। तो यहाँ पर असुर द्वारा
जड़ विहीन वृक्ष का उदाहरण बहुत सार्थक है। भक्तजन स्वीकार करते हैं कि ईश्वर सबके मूल है। जैसे ये उदाहरण दिया जाता है कि हमारा जो उदर है, पेट मूल है ना, पूरे शरीर को जो एनर्जी जाता है, हम पेट में खाना डालते हैं तो पूरे शरीर को शक्ति मिलता है, भरण पोषण होता है, ऊर्जा मिलता है। तो इसी तरह से भगवान से हमें ऊर्जा मिलता है। भगवान मूल ऊर्जा का स्रोत है। लेकिन ये नहीं चाहिए, असुर को ये मानना ही नहीं है कि भगवान से होता है। वो सोचते हैं हम ही सब कुछ है। तो अपनी इंद्रिय तुष्टि के लिए सदैव ईश्वर विहीन समाज की कामना करते हैं, क्योंकि असुर लोगों को दंडित भगवान करते हैं, तो इसलिए चाहते ही नहीं, वो चाहते भगवान को ही मार दें, जो कभी भी संभव नहीं है। तो इसी के साथ आज की श्रीमद् भागवतम कथा को हम यही विराम देते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।